जी बाबर रहमान साहब प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच मिस्टर स्पीकर। देखिए, इस सवाल के तीन हिस्से हैं। पहला तो ये हिस्सा है इसका कि जो एक्ट था वो पास करवाया गवर्नमेंट ने 15 जनवरी 2020 को, और उसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि एक फोरक्लोजर लॉज की चल रही थी लिटिगेशन, जो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से क्लियर हुई 22 अक्टूबर 2020 को। लेकिन इस दौरान जो बाकी काम था वो हुकूमत नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के हवाले से करती रही। पाकिस्तान की तारीख का इस एतबार से एक ज़बरदस्त फ्लैगशिप प्रोग्राम है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और उनकी गवर्नमेंट और PTI का, कि जिसके ज़रिए से पहली बार पाकिस्तान में आम लोगों को जिस कदर वो किराया देते हैं इस कदर माना किस तरह के 20 साल की किस्तों के ऊपर मुफ्त हाउसेज प्रोवाइड किए जा सकें। इसका जो दूसरा हिस्सा है उसमें ये पूछा गया है कि कोई प्लानिंग है या नहीं है। मैं उसके 4 बड़े पैरामीटर्स आपके सामने रख देता हूं जनाब स्पीकर, आपकी इजाज़त से। सबसे पहले तो ये है कि पार्टनरशिप की नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी ने और उसके लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किए वर्कर्स वेलफेयर फंड के साथ, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ, पेशावर हाउसिंग अथॉरिटी के साथ, कोयटा डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ, और हबीब बैंक के साथ और अस्करी के साथ। इनमें जो फार्मूला है वो ये है कि ये पार्टनर्स हैं डेवलपर्स की हैसियत से, और जो घर ये बनाएंगे वो 50% ये अपनी मर्जी से और अपने लोगों को देंगे, और जो 50% हैं वो नया पाकिस्तान के अंदर जो रजिस्टर्ड एप्लीकेंट्स हैं, जिन लोगों ने दरखास्तें जमा करवाई हुई हैं, ये उनको मिलेंगे। इसका एक पहलू। इसका दूसरा पहलू ये है, और वो सवाल के अंदर जो यहाँ पे कॉल अटेंशन की सूरत में आया है उसके अंदर भी मौजूद है, कि क्या ये लो कॉस्ट हाउसिंग है या नहीं है। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जलोज़ई नौशहरा प्रोजेक्ट PHA कर रहा है, LDA और DHA के 2 प्रोजेक्ट लाहौर में हो रहे हैं, अलीपुर फराश टाउन प्रोजेक्ट कैपिटल अथॉरिटी इस्लामाबाद में कर रही है, और ये जो हाउसेज हैं टोटल ये 3.5 मरला से लेके 5 मरला तक की ज़मीन के ऊपर बनाए जा रहे हैं। ये 45,000 हाउसेज हैं, और जिनका प्रोजेक्ट शुरू हो गया है मई 2020 के अंदर से, और इनकी जो कंप्लीशन है उसके लिए जो टाइम दिया गया है जनाब स्पीकर वो 18 महीने का टोटल टाइम है। सो इट्स गोइंग टू बी कंप्लीटेड सून। अब ये जो किस्त है इसकी वो कैटेगरी सामने रख के 3.5 मरले से 5 मरले तक 6,000 माना की भी किस्त है, 8,000 माना की भी किस्त है, और 10,000 माना की किस्त है जो कम उजरत वाले लोगों के लिए और किस्त है, और जो साइज है उसके ऊपर डिपेंड करके वो किस्त बनाई गई है। ये कॉन्सेप्ट जिस तरह मैंने आपको शुरू में अर्ज किया ये है कि किराया देने वाले लोग किराए के बजाय किस्त देंगे, और 20 साल में वो किस्त देते रहेंगे और मालिक बन जाएंगे। इसका जो आखिरी पोर्शन है वो इस तरह से है जनाब कि पेरी अर्बन प्रोजेक्ट्स हैं, जो शहर के साथ मुजाफाती कस्बा जब छोटा शहर आबाद हो जाता है उनको पेरी अर्बन एरियाज 12 तहसीलों में मुल्क भर के अंदर 12 प्रोजेक्ट्स का प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी इफ्तिताह कर दिया है हाल ही में। और ये जो टोटल कर्ज की दरखास्तें एप्लीकेशंस नहीं कि मुझे चाहिए, कर्ज की दरखास्तें अभी तक 33,506 आ चुकी हैं, और इसके लिए मालियत रखी है 110 अरब रुपए का कर्ज दिया जाएगा, और इनमें से जो कर्ज मंजूर हो चुके हैं वो 35 अरब और 30 करोड़ हैं। इसलिए आई होप दिस सेटिस्फाइज द ऑनरेबल मेंबर कि ये प्रोजेक्ट इसकी प्लानिंग भी है, और इसके अंदर 150 लोग जो डेपुटेशन पे मुख्तलिफ जगह से एक्सपीरियंस रखने वाले थे वो लाए हैं, और वो सेटिस्फैक्टरीली काम कर रहा है। जी बाबर रहमान साहब प्लीज।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच मिस्टर स्पीकर। देखिए, इस सवाल के तीन हिस्से हैं। पहला तो ये हिस्सा है इसका कि जो एक्ट था वो पास करवाया गवर्नमेंट ने 15 जनवरी 2020 को, और उसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि एक फोरक्लोजर लॉज की चल रही थी लिटिगेशन, जो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से क्लियर हुई 22 अक्टूबर 2020 को। लेकिन इस दौरान जो बाकी काम था वो हुकूमत नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के हवाले से करती रही। पाकिस्तान की तारीख का इस एतबार से एक ज़बरदस्त फ्लैगशिप प्रोग्राम है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और उनकी गवर्नमेंट और PTI का, कि जिसके ज़रिए से पहली बार पाकिस्तान में आम लोगों को जिस कदर वो किराया देते हैं, इस कदर माना किस तरह के 20 साल की किस्तों के ऊपर मुफ्त हाउसेज प्रोवाइड किए जा सकें। इसका जो दूसरा हिस्सा है उसमें ये पूछा गया है कि कोई प्लानिंग है या नहीं है। मैं उसके 4 बड़े पैरामीटर्स आपके सामने रख देता हूं जनाब स्पीकर, आपकी इजाज़त से। सबसे पहले तो ये है कि पार्टनरशिप की नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी ने और उसके लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किए वर्कर्स वेलफेयर फंड के साथ, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ, पेशावर हाउसिंग अथॉरिटी के साथ, कोयटा डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ, और हबीब बैंक के साथ और अस्करी के साथ। इनमें जो फार्मूला है वो ये है कि ये पार्टनर्स हैं डेवलपर्स की हैसियत से, और जो घर ये बनाएंगे वो 50% ये अपनी मर्जी से और अपने लोगों को देंगे, और जो 50% हैं वो नया पाकिस्तान के अंदर जो रजिस्टर्ड एप्लीकेंट्स हैं, जिन लोगों ने दरखास्तें जमा करवाई हुई हैं, ये उनको मिलेंगे। इसका एक पहलू। इसका दूसरा पहलू ये है, और वो सवाल के अंदर जो यहाँ पे कॉल अटेंशन की सूरत में आया है उसके अंदर भी मौजूद है कि क्या ये लो कॉस्ट हाउसिंग है या नहीं है। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जलोज़ई नौशहरा प्रोजेक्ट PHA कर रहा है, LDA और DHA के 2 प्रोजेक्ट लाहौर में हो रहे हैं, अलीपुर फराश टाउन प्रोजेक्ट कैपिटल अथॉरिटी इस्लामाबाद में कर रही है, और ये जो हाउसेज हैं टोटल ये 3.5 मरला से लेके 5 मरला तक की ज़मीन के ऊपर बनाए जा रहे हैं। ये 45,000 हाउसेज हैं और जिनका प्रोजेक्ट शुरू हो गया है मई 2020 के अंदर से, और इनकी जो कंप्लीशन है उसके लिए जो टाइम दिया गया है जनाब स्पीकर वो 18 महीने का टोटल टाइम है। सो इट्स गोइंग टू बी कंप्लीटेड सून। अब ये जो किस्त है इसकी वो कैटेगरी सामने रख के 3.5 मरले से 5 मरले तक 6,000 माना की भी किस्त है, 8,000 माना की भी किस्त है, और 10,000 माना की किस्त है जो कम उजरत वाले लोगों के लिए और किस्त है, और जो साइज है उसके ऊपर डिपेंड करके वो किस्त बनाई गई है। ये कॉन्सेप्ट जिस तरह मैंने आपको शुरू में अर्ज किया ये है कि किराया देने वाले लोग किराए की बजाय किस्त देंगे और 20 साल में वो किस्त देते रहेंगे और मालिक बन जाएंगे। इसका जो आखिरी पोर्शन है वो इस तरह से है जनाब कि पेरी अर्बन प्रोजेक्ट्स हैं जो शहर के साथ मुजाफाती कस्बा जब छोटा शहर आबाद हो जाता है उनको पेरी अर्बन एरियाज 12 तहसीलों में मुल्क भर के अंदर 12 प्रोजेक्ट्स का प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी इफ्तिताह कर दिया है हाल ही में। और ये जो टोटल कर्ज की दरखास्तें एप्लीकेशंस नहीं कि मुझे चाहिए, कर्ज की दरखास्तें अभी तक 33,506 आ चुकी हैं और इसके लिए मालियत रखी है 110 अरब रुपए का कर्ज दिया जाएगा, और इनमें से जो कर्ज मंजूर हो चुके हैं वो 35 अरब और 30 करोड़ हैं। इसलिए आई होप दिस सेटिस्फाइज द ऑनरेबल मेंबर कि ये प्रोजेक्ट इसकी प्लानिंग भी है और इसके अंदर 150 लोग जो डेपुटेशन पे मुख्तलिफ जगह से एक्सपीरियंस रखने वाले थे बुलाए हैं और वो सेटिस्फैक्टरीली काम कर रहा है।